गंग गणपतये नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चतुर्थी की पूजा सामग्री। सकट चौथ का पर्व माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है और यह पर्व भगवान गणेश को समर्पित है। सकट चौथ का यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। आइए देख लेते हैं सकट चौथ की पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। सकट चौथ की पूजा के लिए हमें चाहिए होगी एक लकड़ी की चौकी या फिर पाटा। पाटे पर बिछाने के लिए हमें लेना है पीला या फिर लाल वस्त्र। क्योंकि सकट चौथ की पूजा भगवान गणेश को समर्पित है तो आपको चाहिए होगी भगवान गणेश की कोई मूर्ति या फिर फोटो, जो भी आपके पास हो आप वो ले लीजिए। यदि आपके पास मूर्ति और फोटो दोनों ही नहीं है तो आप सुपारी के गणेश जी बनाकर या फिर गणेश जी का चित्र बनाकर भी सकट चौथ की पूजा कर सकते हैं। एक हमें कलश चाहिए होगा। कलश के मुख पर हमें मौली बांधनी है जिससे हम कलश स्थापना करेंगे। साथ ही हमें लेनी है एक सकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक। कथा आपको इस दिन जरूर सुननी है, बिना कथा सुने आपका यह व्रत अधूरा माना जाता है। साथ ही हमें चाहिए होगा एक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होगी हल्दी, रोले, अक्षत, सफेद या काले तिल। तिल आपको ज्यादा से लेने हैं क्योंकि सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ के लड्डू भी बनाए जाते हैं। साथ ही तिल और गुड़ का पकड़ा भी बनाया जाता है। साथ ही हमें भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए एक हल्दी, एक सुपारी चाहिए होगी। साथ ही हमें चाहिए होगा चंदन। अब हमें लेनी है मौली जिसे हम भगवान गणेश को वस्त्र रूप में भी अर्पित करेंगे, साथ ही कलश के कंठ पर भी बांधेंगे। भगवान गणेश जी को लगाने के लिए हमें लेना है इत्र और एक जनेऊ। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप मौली को 7 बार लपेटकर भगवान गणेश को जनेऊ की भावना से अर्पित कर सकते हैं। पूजा के लिए एक लेनी है धूप पत्ती। साथ ही हमें लेना है कच्चा दूध। जब हम रात को चांद को अर्घ देंगे तो कलश में हमें कच्चा दूध डाल करके चांद को अर्घ देना है। चंद्रदेव को सफेद चीजें अर्पित करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। साथ ही हमें लेनी है एक माचिस दीपक जलाने के लिए। रात को चांद की पूजा करने के लिए हमें एक और दीपक लेना है। ये दीपक आप तिल के तेल का भी बना सकते हैं और घी का भी बना सकते हैं। दीपक मैंने मिट्टी का लिया है, आप पीतल का, तांबे का या फिर चांदी का दीपक भी ले सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ पैसे भी लेने हैं। कुछ दक्षिणा हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और कुछ दक्षिणा जब हम बायना निकालेंगे तब उस पर रखेंगे। सकट चौथ की पूजा में तिलकुट का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है और तिलकुट बनाकर भगवान गणेश को अर्पित भी किया जाता है। साथ ही तिलकुट के लड्डू भी बनाए जाते हैं, इसलिए आपको भोग के लिए तिलकुट जरूर बनाना है। यदि आप तिलकुट के लड्डू ना बना पाए तो मार्केट में जो तिलकुट की गजक मिलती है आप उसका भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। साथ ही हमें कुछ सफेद मिठाई भी रखनी है रात को चांद की पूजा करने के लिए। यदि आपके पास सफेद मिठाई ना हो तो आप मिश्री का, बतासे का या फिर चीनी का भी भोग चंद्रदेव को लगा सकते हैं। एक हमें लेना है जल का कलश भोग के लिए। साथ ही हमें एक पान भी लेना है भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए और हमें लेनी है भगवान गणेश की प्रिय दूर्वा घास। अब हम पूजा के लिए लेंगे कुछ लाल पुष्प और कुछ सफेद पुष्प। सफेद पुष्प हम चांद को अर्पित करेंगे और लाल पुष्प हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। भगवान गणेश के लिए यदि आपको लाल पुष्प या गुलाब के फूल ना मिले, फिर आपको जो भी फूल मिल जाए आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। सकट चौथ की पूजा में सास के लिए बायना निकाला जाता है। इस बायने में आप साड़ी, सूट या फिर शॉल ले सकते हैं। साथ ही आपको लेनी है कुछ सुहाग सामग्री। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग की 5 या 7 चीजें भी ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि चांद की पूजा के लिए हमें थाली में क्या क्या रखना है। चांद की पूजा के लिए आपको एक थाली चाहिए होगी। इस थाली में चांद पूजा के लिए आपको थोड़ा सा तिलकुट रखना है और हमें रखना है पीला चंदन, रोली, अक्षत, सफेद तिल और हमें रखना है कच्चा दूध। एक हमें चांद पूजा के लिए दीपक भी रखना है और रखनी है धूप बत्ती। दीपक जलाने के लिए एक माचिस भी रखनी है। साथ ही हमें रखनी है कोई सफेद मिठाई। जैसा कि मैंने बताया कोई सफेद मिठाई ना हो तो आप चीनी, मिश्री या फिर बतासा भी चांद की पूजा के लिए रख सकते हैं। साथ ही हमें कुछ सफेद पुष्प भी रखने हैं चंद्रदेव को अर्पित करने के लिए। इस तरह से सकट चौथ की पूजा में चांद पूजा की थाली भी हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ सकट चौथ की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा सरल सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम गंग गणपतये नमः। गणेश भगवान की जय।
जय माता दी।